हेलो, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग डीप वर्क सेशन के बारे में बात करेंगे। और डीप वर्क सेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीप वर्क सेशन एक्चुअली में क्या है और ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए, डीप वर्क सेशन क्या है कि हम उसमें अपना फोकस्ड टाइम देते हैं अपने किसी भी गोल या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने में हेल्पफुल होता है। तो उससे मेरा मतलब ये है कि कोई भी गोल जिसको आप पूरा करने में शायद 10 घंटे लगाएंगे, तो वो अगर आप डीप वर्क सेशंस के हेल्प से करेंगे, तो वो गोल आपका उससे 50 या 60% कम टाइम में पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डीप वर्क सेशन हमें कोई भी गोल को फास्ट अचीव करने में हेल्प करता है। और इससे आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और आपका जो काम करने का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं इसको एक एग्जांपल की तरह से बोलूँ, अगर मान लीजिए आपको किसी भी अपने रिलेटिव के यहाँ जाना है या किसी शॉपिंग मॉल जाना है या अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट या वर्क प्लेस पे जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप किसी गाड़ी में बैठ के जाइए या आप पैदल जाइए। दोनों ही तरह से आप उस गोल तक पहुंच जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। मगर ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा? ज़्यादा एफिशिएंट ये होगा कि आप किसी गाड़ी में जाए, उससे आपका बहुत सारा समय और एफर्ट बचेगा। तो जब भी हम किसी भी गोल को क्रैक करने की प्लानिंग करते हैं, तो हमें उस गोल तक पहुंचने का एफिशिएंट तरीका फाइंड आउट करना चाहिए, ना कि वो तरीका जिस पे सभी लोग चल रहे हैं। क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर किसी तरीके पे सभी लोग चल रहे हैं तो वो लोग सही है। तो आज हम डीप वर्क सेशन में इसी चीज को अच्छे से समझेंगे। और मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल, इजी टू इम्प्लीमेंट स्टेप्स दूंगा, कुछ टूल्स दूंगा जिसको आप स्टार्ट करके अपने डीप वर्क सेशंस आज से ही, इनफैक्ट इस सेशन के जस्ट बाद से बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। मैं आपके सामने ये स्क्रीन शेयर करूंगा और ये वीडियो की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। तो आप इस सेशन को बार बार जाके रिवाइज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी स्टेप समझ नहीं आता है तो आप वहाँ पे जाके इसको जब जितनी बार देखेंगे उतना ये कंसेप्ट आपके दिमाग में उतना ज़्यादा क्लियर होगा, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी और उतना ईजी होगा आपके लिए इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना। सो डीप वर्क सेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि इससे आपके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। आपकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, आपका फोकस बढ़ने वाला है, आप गोल्स को कम समय में पूरा कर पाएंगे। तो डीप वर्क सेशन में एक्चुअली तीन मेन फेजेस होते हैं या इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। और ये कंपोनेंट्स होते हैं, ये फेज होते हैं प्रिपरेशन, एक्शन एंड रिव्यू। अभी इन तीन फेजेस को हम लोग और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और हर फेज में आपको क्या करना है, आपको इस चीज की मैं क्लैरिटी दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन फेज। देखिए, प्रिपरेशन फेज है कि आप अपने डीप वर्क सेशंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं अभी। तो प्रिपरेशन फेज में सबसे पहला स्टेप आपको ये लेना है कि आपको सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शंस जो भी हैं उसको टर्न ऑफ करना है। अब आज के समय में मेजर डिस्ट्रैक्शंस क्या है? सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन के अंदर भी अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो नोटिफिकेशन बेल, जो बार बार बजती है जब भी आपका कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है, कोई भी फेसबुक नोटिफिकेशन या इंस्टा का नोटिफिकेशन आता है। तो जैसे ही वो नोटिफिकेशन बेल बजती है, हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है और माइंड उस क्यूरियोसिटी का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑटोमेटिकली मोबाइल फोन की तरफ ले जाता है। ये सारा प्रोसेस इतना ज्यादा ऑटोमेटेड हो चुका है पिछले कुछ समय में, जो अननोइंगली आपने इसकी प्रैक्टिस करी है कि कई बार आपके ना चाहते हुए भी आपका हाथ आपके मोबाइल फोन पे पड़ जाता है। और आप इस चीज को खुद भी रियलाइज करते होंगे कि आप उसके बाद ऐसा सोचते हैं कि मैं चाहता नहीं था मोबाइल चेक करना, मैं चाहता नहीं था सोशल मीडिया को 1-1.5 घंटा समय देना, मगर फिर भी दे दिया। बिकॉज योर माइंड वर्क्स लाइक दिस। वो हमेशा उस क्यूरियोसिटी का आंसर फाइंड आउट करने के लिए जाएगा। तो आप उससे इस तरह से फाइट नहीं कर सकते कि आप बोलें कि मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उस वो भी एक तरीका है, बट अगेन जैसे मैंने बोला कि उससे आपको समय ज्यादा लग सकता है। तो मैं आपको शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट वे बताऊंगा
आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप अपने डीप वर्क सेशंस की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको सबसे पहले जाके अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस को ऑफ करना है। आप अपने पूरे फ़ोन को साइलेंट पे डाल सकते हैं, या आप स्पेसिफिक वो ऐप्स जहाँ से आपको नोटिफिकेशन ज़्यादा आ रही हैं, उन नोटिफिकेशंस को आपको ऑफ करना है और अपने मोबाइल फ़ोन को अपने से कुछ डिस्टेंस पे रखना है। तो जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शंस को टर्न ऑफ करेंगे, आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री ज़ोन अपने आस-पास क्रिएट कर लेंगे और आपका एनवायरनमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब भी आप इन डीप वर्क सेशंस के लिए प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आपको एक जर्नल लेना है, एक डायरी, नोटपैड, कुछ भी आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन इसको बना सकते हैं, जहाँ पे आपको ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं गूगल डॉक्स का यूज़ करता हूँ, तो आप चाहे तो उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर पेन एंड पेपर पे ये चीज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मगर मेन ये है कि आपको इन 3 चीज़ों का आंसर देना है कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्या क्या इस सेशन में आप किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं या किस चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं, इस सेशन का गोल क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये गोल क्रैक करना या ये सेशन पूरा करना आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर मैं एक एग्जांपल के तरह से बताऊं, अगर मैं सिर्फ इसी सेशन की बात ले लेता हूं जिसको मैंने डीप वर्क सेशन के हेल्प से ही किया है, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं अभी किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैंने लिखा कि मैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ। इस सेशन का गोल क्या है? इस सेशन का गोल ये है कि मैं लोगों को डीप वर्क सेशंस के बारे में गाइड करूं, ये और ये प्रेजेंटेशन पूरी कंप्लीट करूं वीडियो फॉर्मेट में। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोगों ने मेरे से पूछा है कि डीप वर्क सेशंस को हम कैसे इंप्लीमेंट करें, और कुछ लोग पास्ट में भी पूछ चुके हैं, तो उनको एक वीडियो के हेल्प से अगर मैं ये मैसेज दूंगा तो उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, क्योंकि कई बार जब पोस्ट में कुछ चीजें होती हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में होती हैं, तो वो उतनी बेटर समझ नहीं आती। तो जैसे मैं 3 क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, तो मैं अपना प्रिपरेशन फेज को कंप्लीट कर लूंगा और मेरे पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि अब मैं जो डीप वर्क सेशन करने वाला हूं उसका मोटिव क्या है। उसके बाद आपका एक्शन फेज स्टार्ट हो जाता है। एक्शन फेज में आपको क्या करना है? आपको एक मिनिमम टाइम सेलेक्ट करना है जिसमें आप उस डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में बैठ के अपने गोल के लिए वर्क करेंगे। तो ये मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, और ये आप कैसे निकाल पाएंगे ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बट सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार पास्ट में मैंने कुछ लोगों को जब इसके बारे में गाइड किया था तो मैंने टाइमिंग का वहां पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। तो काफी लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने 15 मिनट 20 मिनट का भी डीप वर्क सेशन का प्लानिंग करा कि हम 15 से 20 मिनट का डीप वर्क सेशन करेंगे, बट फोकस को बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप 30 मिनट से कम का कुछ भी रखेंगे तो उस टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि जिस टाइम आपका फोकस बिल्ड हो रहा होगा उसी टाइम आपका टाइमर भी बच जाएगा, तो आप उतना ज्यादा फोकस्ड होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 मिनट से नीचे नहीं जाना है। मेरे लिए आइडियल टाइम रहता है जो मेरा, वो अराउंड 1 आवर से लेके 1.5 आवर्स तक रहता है। तो आपका कितना रहेगा ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, खुद फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान करनी है। और आपको ये चीज समझनी है कि डीप वर्क जो है ये एक स्किल है जो आपको मास्टर करनी है। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है, और ये एक स्किल है। और कोई भी स्किल को जब हम मास्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसको कुछ समय देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला दे दूंगा जिससे आपका फोकस कल ही बढ़ जाएगा। बट अगर आप डेली इसको फॉलो करेंगे तो ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 to 20 days आप देखेंगे कि आपका फोकस काफी हद तक बहुत बेटर हो चुका है, और वो बहुत ही ज्यादा विजिबल रिजल्ट्स होंगे जो आपको मात्र 3 हफ्तों के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिएगा कि कल ही कोई मैजिक होने वाला है। बट आपको ये अंडरस्टैंड करना है, जैसे आप जिम जाते हैं तो मसल बिल्डिंग होती है अगर, तो वो एक दिन में नहीं होती। अगर आप कुकिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी सीखते हैं तो वो स्किल्स हैं, उसको आप एक दिन में बिल्ड नहीं कर सकते। अगर आप पियानो बजाना चाहते हैं तो आप एक दिन में नहीं लर्न कर सकते। कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको चीजें मिलती हैं, अगर उस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करते हैं तो एक दिन आप बेटर पियानो प्लेयर बन जाते हैं, एक दिन आपकी बॉडी इंप्रूव हो जाती है, आपकी कुकिंग बेटर हो जाती है। सिमिलरली डीप वर्क इज ऑल्सो स्किल, तो आपको इसको एक स्किल के माइंडसेट से ही लेना है।
तो जैसे ही हम एक्शन के फेज से निकलेंगे तो यहाँ पे अभी एक दो डाउट्स और आपके मन में आ सकते हैं। जो दो बड़े केसेस होते हैं यहाँ पे, मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, एक तो पहला केस ये है कि मान लीजिए आपने टाइमर लगाया फॉर एन एग्जांपल 60 मिनट्स का, और आपका टाइमर बज गया, आपका अलार्म बज गया और 60 मिनट्स पे बज गया, और आपने जो गोल डिसाइड किया हुआ था अपनी प्रिपरेशन फेज में, वो गोल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उस केस में क्या करना है? दूसरा केस ये है कि आपका गोल, आपका डिसाइड किया हुआ टास्क 60 मिनट से पहले ही पूरा हो गया है और टाइमर अभी तक बजा नहीं है। उस केस में क्या करना है? क्योंकि ये दोनों सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो केस 1 सबसे पहले देख के चलते हैं। यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं, आपको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जिस टाइम टाइमर बजा है उस टाइम आपका फोकस लेवल क्या है। अगर आपका फोकस अच्छा चल रहा है और आप देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व है उस टाइम अपने काम में, आपका अटेंशन बहुत अच्छा, उसमें कंसंट्रेशन अच्छा बना हुआ है, तो आप उसको कंटिन्यू करिए जब तक आप उस वाले गोल को फिनिश नहीं कर देते। तो उस टाइम पे आप उस टाइमर को, उस अलार्म को आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको बंद करके अपने गोल कंप्लीशन तक उसको कर सकते हैं, या तब तक कर सकते हैं जब तक आपका फोकस डिक्रीज होना स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा केस ये है कि अगर आप देख रहे हैं जिस टाइम टाइमर बजा कि आपका फोकस थोड़े टाइम से वैसे ही थोड़ा सा डिप हो रहा था, तो आप वहां पे स्टॉप कर सकते हैं कि मैंने 60 मिनट्स का अपने डीप वर्क सेशंस को प्लान किया हुआ था और मेरे 60 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, तो मैं अब ब्रेक ले लेता हूं, मैं नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करूँ। तो आपको जैसे ही अगर आप गोल पूरा कर लेते हैं आपके टाइमर के बजने से पहले, तो आपको फिर से प्रिपरेशन फेज पे जाना है और अपने नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है। इसका मतलब आपको वापस उस जर्नल पे जाके जो वो 3 क्वेश्चंस थे वो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए आंसर करने हैं। मगर आपको इस चीज का ध्यान देना है क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ समय बिता चुके हैं एक गोल के लिए, तो नेक्स्ट सेशन जो आप प्लान करेंगे वो एक शॉर्टर सेशन होना चाहिए ताकि आपका फोकस बना रहे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि अगर आप 60 मिनट्स के सेशन में है और मान लीजिए आपने गोल 45 मिनट्स में पूरा कर लिया है, तो आपको जब आप प्रिपरेशन फेज में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि फिर आप नेक्स्ट सेशन फिर 60 मिनट्स का प्लान करें, आप नेक्स्ट सेशन फिर आप उस केस में 15-20 मिनट का प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि ऐसे केसेस में आपको नेक्स्ट सेशन छोटा सेशन रखना है। और अगर आपने ये देखा है कि आपका फोकस भी डिक्रीज हुआ था या आपका फोकस बहुत कम हो गया था जब गोल पूरा हुआ है, तो उस टाइम पे आप उस सेशन को वहीं पे फिनिश कर सकते हैं, वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो गोल आपने प्लान किया था, जो आपने प्रिपरेशन फेज में मेंशन किया था, उसको आप पूरा कर चुके हैं। तो ये दोनों केसेस हैं, ये दो केसेस ही होते हैं जब हम किसी भी गोल को लेके काम करते हैं। और ये अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए। जब कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता है, जो दिन बहुत अच्छे होंगे, जिस टाइम आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, उस टाइम आप देखेंगे कि आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप बहुत बेटर आउटपुट दे पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा चीजें लर्न कर पा रहे हैं, आपका रिटेंशन भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर हम इस मेथड को फॉलो करें तो। दूसरा ये कि कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे जिस टाइम आप बहुत ज्यादा उस टाइम उन दिनों में बेटर फील नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा सा आपका फोकस भी कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, हो सकता है दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हो। मगर ऐसे दिन में भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका ये है कि आप जो उस दिन का एक मिनिमम रिक्वायर्ड टास्क है जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाएगा, आप वो मिनिमम को फिर भी हिट कर देंगे। तो गुड डेज और बैड डेज दोनों में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसको पूरा करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट जो हमारा फेज है उस पर जब हम जाएंगे, रिव्यू फेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू फेज में आपको वापस उस जर्नल पे जाना है। जब आपने अपने गोल को प्लान किया, उसके बाद आपने एक्शन लिया, उस गोल को पूरा किया, अब आपको रिव्यू के लिए वापस उस जर्नल पे जाना है और आपको रिव्यू लिखना है। और रिव्यू लिखने में आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान देना है। नंबर 1 कि आपने इस सेशन में, जो सेशन आप फिनिश करके उठे हैं, उसमें आपने क्या किया। नंबर 2 कि उस सेशन में आपने क्या चीजें लर्न करी। इसको आपको कुछ बहुत बड़े पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना है, बट इन शॉर्ट वर्ड्स आपको लिखना है। मान लीजिए कि आप इस डीप वर्क सेशन को कर रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल लूं, तो आपने इससे क्या सीखा, आप
कुछ वर्ड्स में या एक दो लाइंस में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि आज मैंने डीप वर्क सेशन के बारे में सीखा, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना सीखा और अपने फोकस को बढ़ाना सीखा। इतना लिखने से आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आपने उस गोल से क्या की पॉइंट्स आपने अचीव किए। तीसरा ये कि क्या चीजें बेटर हो सकती हैं जो मैं नेक्स्ट सेशन में अप्लाई करूंगा। जब आप ये 3 चीजें करेंगे तो यहां से आपको अपना आइडियल टाइम भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि आप एक फिक्स टाइम आपको पहले से ही पता हो कि आप कितनी देर तक फोकस बना पाते हैं या आप कितनी देर तक एक गोल के लिए काम कर पाएंगे। बट जब आप ये रिव्यूज बार बार लिखेंगे तो आपके पास जो आपका एक जर्नल होगा वहां पे एक अच्छा खासा एक आपके पास डेटा होगा जिसके हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके लिए आइडियल टाइम क्या है। तो यहाँ पे आपको रिव्यू के जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अपने रिव्यू वाले सेशन में, अपने रिव्यू वाले फेज में इन तीनों पॉइंट्स का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और दिस इज अ ग्रेट टूल फॉर इम्प्रूवमेंट। आप का इम्प्रूवमेंट का अगर मैं कोई टूल देखूं इस पूरे प्रोसेस में तो वो रिव्यू का ही है। अगर आप रिव्यू को इग्नोर करेंगे या रिव्यू को मिस करेंगे तो वहां से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। आपका नंबर 1 डे, जो फर्स्ट डे आप जैसा कोई टास्क करेंगे, आप देखेंगे कि आप 20th डे भी वही कर रहे होंगे। अगर आप इसमें रिव्यू को जोड़ लेंगे तो डे बाय डे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। आपकी लर्निंग, आपका फोकस हर दिन इंप्रूव होता चला जाएगा। तो रिव्यू वाला टूल भी आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल। सो दिस इज ऑल अबाउट डीप वर्क सेशन। ये सुनने में एक बहुत ही सिंपल टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, बट मैं बोलता हूँ दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, बट दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल जिससे आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और ये डे 1 से काम करना शुरू कर देता है। तो आप अपने डीप वर्क सेशंस इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि आप अपने दिन में इनिशियली 2 से 3 सेशंस रखें और फिर आप इसको 4 सेशंस तक कर सकते हैं। तो अगर मैं 60 मिनट्स का भी एक सेशन मानूं तो आप तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं देते अपने पूरे दिन में, और आप वो सारे रिजल्ट्स, वो सारे गोल्स अचीव कर सकते हैं जो शायद आप घंटों घंटों, 7 घंटे, 8 घंटे, दिन रात भी मैंने देखा है जो लोग लगे रहते हैं काम में, वो नहीं अचीव कर पाते। बिकॉज फोकस से काम करना इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम कितने घंटे या कितने दिनों तक बैठ के किसी चीज पे काम कर रहे हैं। सो डीप वर्क का जो आपका एक आप जो डायरी मेंटेन करेंगे अपनी, जिसके अंदर आप ये तीनों फेजेस के बारे में आप लिखेंगे, प्रिपरेशन, एक्शन एंड रिव्यू, तो ये आपके लिए एक सक्सेस इंडिकेटर का भी काम करेगा। आप किसी भी चीज की, मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हैं, या आप किसी भी तरह का कोई भी गोल के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप ये डायरी उठा के आप एज एन इंडिकेटर, या आपको दिखा सकता है रियल पिक्चर कि आपने कितने डीप वर्क सेशंस किए हैं और कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इसको एक इंडिकेटर की तरह आपको यूज करना है अपनी डे टू डे लाइफ में, और वहां से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा और आपका फोकस धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। आप गोल्स हिट करना स्टार्ट कर देंगे और फास्ट हिट करेंगे। ये चीजें जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया है, मैं अभी अपने जितने भी टास्क होते हैं मैं उसको डीप वर्क सेशन के अकॉर्डिंग ही करता हूँ। एंड आई कैन टेल यू दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल और इसके आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने हर एक टास्क जो भी अब मैं करता हूँ वो डीप वर्क सेशन की प्लानिंग करके करता हूँ, और वहां से हमेशा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और गोल्स बहुत इजीली और बहुत इफेक्टिवली हिट होते हैं। तो इसको आप फॉलो करिएगा, और जो भी आपके रिजल्ट्स रहे हो वो आप इस ईमेल आईडी पे या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में या इस सेशन में अगर कोई और फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, आपके कोई भी डाउट्स हो, तो आप इस ईमेल आईडी का या इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका यूज कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, और आप इसको इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा, और मैं आपके रिव्यूज का, आपके फीडबैक का वेट करूंगा आफ्टर 21 days। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय।